हरिओम। आइए मित्रों, आज महादेव जी की एक और लीला को देखते हैं। भगवान शिव अपने तांडव नृत्य की वजह से नटराज भी कहे जाते हैं। उनका तांडव कभी उनकी प्रसन्नता के अभिव्यक्ति रूप होता है तो कभी उनके क्रोध की। जब वे तांडव करते हैं तब जटाओं के आपस में टकराने से भयंकर नाद पैदा होता है और दिशाएं डोलने लगती है। उनके कदमों की थाप से पृथ्वी डगमगाने लगती है। नृत्य के दौरान उनके तेजी से बदलती हाथ की विविध मुद्राओं से ग्रह नक्षत्र भी मानो अपने भ्रमण का मार्ग भूलकर भ्रमित से हो जाते हैं। उनकी छटाएं आपस में टकराकर भयंकर नाद उत्पन्न करती है। पूरे ब्रह्मांड में मानो प्रलय आ रहा है ऐसा प्रतीत होता है। किंतु उनके इस कार्य में भी लोक कल्याण की भावना होती है। उनकी इस प्रतीत होने वाली निष्ठुरता में भी एक करुणा निहित होती है। ऐसे ही तांडव के विषय में एक प्रसंग शिव पुराण में प्राप्त होता है। एक बार एक असुर ब्रह्मा जी की आराधना करते हुए घोर तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे मनोवांछित वर मांगने को कहा। वर देने के लिए ब्रह्मा जी वचनबद्ध हो गए। तब असुर ने तीनों लोक के आधिपत्य के साथ साथ अमरत्व का वरदान भी मांग लिया। यह सुनकर ब्रह्मा जी धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि गलत व्यक्ति को सत्ता और अमरत्व का वरदान मिलने पर सृष्टि में उत्पात मचाना, समस्त जीव जगत प्रकृति को आतंकित करना और सृष्टि में अधर्म का साम्राज्य स्थापित होना निश्चित था। ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था। उन्होंने असुर से समय मांगा और कहा, इसके लिए ये मुहूर्त उचित नहीं है। शुभ मुहूर्त में हम तुमको वर देंगे। हम तुम्हें कुछ देर में आकर बताते हैं कि वर मांगने का उचित मुहूर्त क्या होगा। असुर ब्रह्मा जी की बात मान गया और वहीं पर प्रतीक्षा करने लगा। ब्रह्मा जी ने महादेव जी के पास जाकर पूरी घटना सुनाई। तब महादेव जी ने मुस्कुराते कहा कि आप निश्चिंत रहिए। ब्रह्मा जी के साथ मिलकर एक योजना बनाई गई। उस योजना के अनुरूप ब्रह्मा जी असुर के पास पहुंचे और उनसे कहा कि जब शाम ढल रही हो और रात्रि का आगमन होने वाला हो, वह संध्या काल का मुहूर्त सर्वोचित हो रहेगा। उस समय तुमने वर मांग लिया और हमने तथास्तु कह दिया तो तुम अमर हो जाओगे। लेकिन उस क्षण को अगर तुम चूक गए तो इस तुम्हारे वरदान का अवसर विफल हो जाएगा और तुम्हारे द्वारा की हुई तपस्या फलित नहीं होगी। असुर प्रसन्न होकर चला गया। योजना के अनुसार महादेव जी सूर्यास्त के पूर्व ही ब्रह्मलोक चले गए और वहां जाकर सुंदर मनमोहक तांडव नृत्य करने लगे। उसी समय वह असुर भी वहां आ पहुंचा। भगवान के तांडव को वह देखते ही रह गया। उसमें इतना मोहित हो गया कि अपनी सुध-बुद्धि खो बैठा और महादेव जी के मनमोहक तांडव नृत्य का आनंद लेने लगा। जब नृत्य समाप्त हुआ तब उनको अपना होश आया और उसने देखा कि संध्या का वह क्षण तो व्यतीत हो चुका है। ब्रह्मा जी के वचन अनुसार अब वह अपने वरदान को पाने के उस सुवर्ण अवसर से वंचित हो गया। इस प्रकार भगवान की प्रत्येक लीला, चाहे भयंकर तांडव भी क्यों न हो, उसमें करुणा से प्रेरित समस्त सृष्टि का कल्याण ही निहित होता है। इसीलिए पुष्पदंत जी शिव महिम्न स्तोत्र में बताते हैं कि जगत रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता। आपकी प्रत्येक लीला जगत की रक्षा के लिए ही होती है। उसे समझना बहुत ही कठिन, असंभव ही होता है। इसलिए उसे करुणा निधान सुहृत ऐसे भगवान के प्रति श्रद्धा से स्वीकार करना ही कल्याणकारी होता है। हरिओम।